कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया प्रभावित हुई है और प्रभावित हुई है दुनिया भर की शिक्षा व्यवस्था भी। लेकिन अब कई देशों के विश्वविद्यालयों ने छात्रों के लिए अपने दरवाजे फिर से खोल दिए हैं। हालांकि दोबारा खुलने पर कई कैंपसों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश अमेरिका में अगस्त से करीब 1/3 यूनिवर्सिटीज और कॉलेज दोबारा खुलने लगे। लेकिन वायरस का खतरा बढ़ने लगा तो कुछ संस्थानों ने ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प ही बेहतर समझा। फ्रांस में 26 लाख से ज्यादा छात्र उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। क्लास में बैठकर पढ़ाई के लिए यहां सितंबर से कैंपस खुल गए। शर्त रखी गई कि सभी छात्र मास्क पहनेंगे। फिर भी संक्रमण फैला और वहां की यूनिवर्सिटीज फैलते संक्रमण से जूझ रही हैं। ब्रिटेन में करीब 24 लाख छात्र उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। यहां जब छात्र कैंपस में लौटे तो समझ में आया कि कैंपस दोबारा खुलने के जोखिम क्या हैं। ब्रिटेन के 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में खुलने के पहले ही हफ्ते में संक्रमण के मामले सामने आए। खाने की कमी, हमेशा ही रूम में रहना और पार्टी करने पर पाबंदी, ऐसी पाबंदियां शायद किसी भी कॉलेज छात्र को पसंद नहीं आएंगी, पर ब्रिटेन में पढ़ने वाले हजारों छात्रों के साथ को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है और इसका असर उन फर्स्ट ईयर के छात्रों पर ज्यादा पड़ रहा है जो ब्रिटेन में पढ़ने आए हैं। देखिए ब्रिटेन के मैनचेस्टर से ये रिपोर्ट। जरूरतमंद छात्रों के लिए एक ऐसी इमरजेंसी सेवा जो हमेशा उनकी मदद करती है। छात्रों के माँ बाप मदद के लिए तब आगे आए जब सुपरमार्केट्स के सभी डिलीवरी स्लॉट्स खत्म हो गए थे। पर नर्सिंग फर्स्ट ईयर के इन छात्रों का कहना है कि वे खाने पर किफायत से खर्च कर रहे हैं। लोग पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं। हमें यूनिवर्सिटी का सही अनुभव नहीं मिल रहा है। हम बाहर जाकर पार्टी करने की बात नहीं कर रहे हैं। हमें सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है। हम रहने और फीस के लिए काफी पैसे दे रहे हैं, पर लोग कई मुश्किलों से जूझ रहे हैं, खासतौर पर तनाव और डिप्रेशन से, क्योंकि वो कमरों में बंद हैं। वायरस संक्रमण के मामले कम हैं, पर चिंता इस बात की है कि इसे संभाला कैसे जा रहा है। बात कानून की नहीं है। अगर लोग बड़ी तादाद में बाहर आ जाएं, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई हैरानी नहीं कि एक कमरे में रहने वाले छात्र एक दूसरे से संक्रमित हो सकते हैं और वैज्ञानिक सलाहकारों ने मामले बढ़ने का अनुमान भी लगाया था। उन्होंने पहले ही हमें आगाह किया था कि यूनिवर्सिटी में रहने वाले फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स और फेस टू फेस टीचिंग वाले छात्रों के साथ खतरा ज्यादा है। ब्रिटेन की सरकार का कहना है कि तमाम यूनिवर्सिटीज छात्रों और लोगों की सुरक्षा के लिए कदम उठा रही है। जाहिर है इस तरह से पढ़ाई के नए सत्र की शुरुआत नहीं होनी चाहिए और इनके जैसे कई और छात्र होंगे जो ऐसी ही परेशानी से गुजर रहे होंगे। पर इसके अलावा विकल्प क्या है? असल में कोई दूसरा अच्छा विकल्प नहीं है जब तक कि सभी को इस साल यूनिवर्सिटी के अनुभव से दूर ना रखा जाए। पर ग्लासगो के हॉस्टल में रहने वाली टेसा वायरस से संक्रमित हैं। वो स्कॉटलैंड में क्वारंटीन किए गए करीब 1000 लोगों में से हैं। यहाँ वायरस फैलाने के लिए वे लोग जिम्मेदार हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटी से यहाँ आते हैं, या वे लोग जो यूनिवर्सिटी जाते ही नहीं, बस यहाँ नाइट आउट के लिए आते हैं। पर मैनचेस्टर में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूनिवर्सिटी भोजन और जरूरी सामान जुटाने में लगी है। यहाँ पढ़ने के लिए छात्रों ने काफी परेशानियां झेली हैं, लेकिन पढ़ाई कब शुरू होगी ये अभी साफ नहीं है। और ब्रिटेन की कई यूनिवर्सिटीज अपने फैसले का बचाव कर रही हैं, लेकिन उन हजारों अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का क्या जो हर साल दूर दूर से ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने आते हैं? उन पर क्या असर पड़ रहा है? ब्रिटेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी पढ़ते हैं। उनमें से कुछ भारतीय छात्रों से ये जानने की कोशिश की बीबीसी संवाददाता गगन सभरवाल ने। जैसे कि यूके गवर्नमेंट ने आइसोलेशन मैंडेटरी किया है, क्वारंटीन मैंडेटरी किया है 14 डेज के लिए। अगर हम कोई बाहर के कंट्री से आते हैं तो यूनिवर्सिटी में यहाँ वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है। हमें कंपल्सरीली 14 डेज क्वारंटीन, जो 14 दिनों का क्वारंटीन है, वो कंपल्सरी किया गया था। एंड अभी मैं खुद क्वारंटीन में हूँ, सो मैं अभी रूम के बाहर नहीं जा सकता हूँ। मुझे मेरा फूड डिलीवर हो रहा है यहाँ पे। एंड यूनिवर्सिटी ने हर वो चीज का जो प्रिकॉशन बोलते हैं, वो हर वो चीज जिससे किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, यूनिवर्सिटी ने वो पहले ही सेफ गार्ड करके रखा है। अगर कोई हॉल ऑफ रेसिडेंस में एक शेयर्ड बाथरूम होगा तो अगर एंड वो फ्लोर पे अगर कोई ऑलरेडी कोई रह रहा है जो क्वारंटीन में हो या ना हो, तो उसके साथ कोई दूसरा मिक्सअप ना हो, तो इसलिए यूनिवर्सिटी ने खुद का जो होटल वगैरह है वो भी खोल दिया, जिसके पास सो दैट कि स्टूडेंट्स जो वो हॉल ऑफ रेसिडेंस के हैं उनको वहां पे शिफ्ट करवा दिया गया कि उनका खुद का वॉशरूम हो, खुद का बाथरूम हो, सो दैट दे डोंट हैव टू शेयर।
साहिबा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आपको पता था कि यूके का सिचुएशन, दुनिया का सिचुएशन अभी कैसा है कोरोना की वजह से, तो आपने इन स्पाइट ऑफ दैट ये फैसला क्यों लिया इस साल आने का, यहाँ पढ़ाई करने का? डेफर करने का, नहीं करने का बहुत रीजन है। पहला तो ये कि ग्लोबली 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, उन्हीं को जॉब नहीं मिल रहा, तो रीसेंट ग्रेजुएट को तो चांस ही बहुत कम था, पर मैंने कोशिश करी, तो जॉब मार्केट बहुत खराब था। तो एक तो वो रीजन था। दूसरा, अभी ज्यादा सेंस यही बनता है कि आप एजुकेशन में इन्वेस्ट वापस करो, क्योंकि एटलीस्ट उसमें एक मतलब सेफ्टी है कि वो आप कर सकते हो, जो बिकॉज एम्प्लॉयर्स भी समझते हैं कि सिचुएशन बहुत अभी ठीक नहीं है, तो भी अगर आप अपनी एजुकेशन परस्यू करें तो वो उसको दिमाग में रखेंगे, और कुछ भी हो जाए आपको आपकी डिग्री तो मिल रही है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे हाइब्रिड हो। कोरोना संक्रमण बढ़ने के बावजूद दुनिया के कई देशों में स्कूल कॉलेज खुल गए, लेकिन भारत में पिछले लगभग 8 महीने से स्कूल और कॉलेज बंद हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने फैसला किया कि शैक्षणिक संस्थानों को पूरी तरह फिलहाल नहीं खोला जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बीबीसी से बातचीत में कुछ दिन पहले ही कहा था कि सरकार के लिए बच्चों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। हालांकि अब अनलॉक 5 के दौरान जब बहुत कुछ खुल रहा है, सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूल कॉलेज खोलने की भी बात कही है। इसके लिए जारी गाइडलाइंस के मुताबिक 15 अक्टूबर से स्कूल और कोचिंग संस्थान चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकते हैं और इसके लिए कई शर्तें भी रखी गई हैं। हालांकि आखिरी फैसला राज्य सरकारों के हाथ में होगा। इसे लेकर जारी किए गए स्टैंडर्ड प्रोसीजर को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला स्वास्थ्य, सफाई और सुरक्षा से जुड़े नियम, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े नियम।